ओम विष्णु 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 देवाय शांतिर 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 ददात। भगवान श्री हरि बोले, हे गरुण, मैंने सब औधार्य दही क्रिया की कथा सुनाई। नहीं गुड्डन माँ, यशोदा माँ देवकी माँ से ज्यादा बड़ी है। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। मैं एजी और गुड्डन माँ के पास सोऊंगी। आज मुझे अपने रूम की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ जमीन पर आप दोनों के साथ बहुत अच्छी नींद आएगी। गाड़ी की चाबी, जाइए, पहले लॉन्ग ड्राइव पे, फिर मूवी और फिर पेट पूजा। परफेक्ट डे। शांति पूजा की विधि करने के लिए मृतक की माताजी को बुला लीजिए। दुर्गा बहू, जाके एक बार फिर कोशिश कर। अंतरा आती है तो पिछले 13 दिनों से वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। दादी, मैंने बहुत कोशिश की। उनके कमरे से सिर्फ रोने की आवाज आ रही है। ना वो कुछ कह रही है और ना ही दरवाजा खोल रही है। मुझे नहीं लगता वो नीचे आएंगी। मृतक के माता पिता का होना आवश्यक है, उनके बिना ये पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी। लल्ला बेटा, एक बार तू जाके आ, कोशिश कर। पिछले 13 दिनों से भी तूने उसके साथ बात ही नहीं की। तेरे कहने पे शायद वो मान जाए। लल्ला, हमारी बेटी की आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है। प्लीज बाहर आ जाओ। अंतरा प्लीज कम आउट। हमें जरूरत है तुम्हारी। हम अलीशा का अस्थि विसर्जन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक तुम, यानी कि उसकी मां, आकर पूजा में नहीं बैठती। तुम मेरी प्रिंसेस को जलाए। अंतरा, अंतरा स्टॉप। अंतरा, तुम लोगों ने मेरी बच्ची को जला दिया। आग लगाई तुम लोगों ने मेरी बच्ची के नाजुक से शरीर को। कैसे
मेरी बच्ची के साथ कैसे कर पाए तुम लोग? दिल नहीं दुखा? मेरी बच्ची को आग लगा दी तुम लोग। मेरी प्रिंसेस को मार। अंतरा क्या करने चली गई? सासू माँ, मुझे उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। कहीं खुद को कोई चोट पहुंचा दी तो? मुझे लगता है हमको कुछ करना चाहिए। देखिए ना, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की शरीर पे आग लगाई ना, आग लगाई ना। क्या कर रही हो अंतरा? अंतरा जी, अंतरा! तो मैं यहाँ जिंदा रह के क्या करूंगी? मुझे भी मरना है। ये क्या कर रही हो? मत कर ऐसा। मैं अपनी अलीशा के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मुझे भी मरना है। अंतरा छोड़िए इसे। हरी रोको कोई। अंतरा जी क्या कर रही है आप? दूर रहना सब। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती, मेरी प्रिंसेस के बिना नहीं रह सकती मैं। अंतरा नो! ये पागल हो गया क्या तुम? पागल हो गया क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अंतरा! 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 किशोर, डॉक्टर को बुलाओ। इसे तो होश नहीं आ रहा है माँ। अंतरा! लल्ला, इसे कमरे में ले जा बेटा। लक्ष्मी, अंतरा कैसी है? ठीक है? ये सब क्या हो रहा है इस घर में दुर्गति? मेरा तो सर चकरा है। और वो अंतरा, वो तो मेरी समझ के ही परे। मेरी छोड़े, आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक अंतरा वो थी जो इतनी मतलबी थी कि उसे खुद के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था, और एक अंतरा ये है जो अपनी बेटी के मरने पर खुद को ही आग लगा रही थी। लक्ष्मी, अंतरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसके कर्मों की सजा है। भगवान ने उसे एक नई जिंदगी तो दे दी, पर शायद पिछली जिंदगी की कुछ हिसाब करने अभी भी बाकी हो। और ये भी हो सकता है ना कि अपनी बेटी को खोने के बाद शायद वो बदल चुकी हो। बदलाव तो जिंदगी की रीत है दुर्गा दी। अब अपनी प्यारी सासू माँ को ही देख लीजिए, कितना बदलाव आ गया उनमें। कुछ नोटिस नहीं किया आपने? कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं नहीं, गुड्डन का चेहरा बहुत कुछ कह गया है। देखा नहीं आपने कितने टेंशन वाले माहौल में कितनी शांत थी वो? मतलब इतना कूल कोई कैसे हो सकता है? अलीशा की जब अस्थियां आई थी तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतरा जी अपने आप को आग लगा रही थी तब भी वो शांत थी। मतलब दुश्मनी ने इतना पत्थर दिल बना दिया उसको कि किसी के जीने मरने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो सर। कोई रोक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास किए जाओ। तुम अच्छे से जानती हो, जिस दिन अलीशा ने इस घर में कदम रखा उस दिन से गुड्डन सासू माँ ने उसे अपनी बेटी माना। अपनी खुद की माँ से भी ज्यादा प्यार किया है उसे, भूलो मत। और अलीशा ने भी सासू माँ को अपनी माँ माना है। अपनी अच्छाई और प्यार से सासू माँ ने अलीशा का दिल जीता है, और इसीलिए अलीशा ने भी गुड्डन सासू माँ को गुड्डन माँ का दर्जा दिया। लेकिन क्या है ना सरो कि ये बातें तुम्हारी समझ के परे हैं, इसलिए तुम भूल जाओ। लेकिन अगर एक भी शब्द और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ओ हेलो, मैं कोई गुड्डन की चमची नहीं हूँ जो उसका तोता बन के उसकी तारीफें करती फिरती रहूं। ओके लक्ष्मी दी, मेरे पास खुद का दिमाग है और मैं उसे ही यूज करूंगी। और मैंने क्या गलत बोल दिया?
अब जो देख रही हूँ वही तो बोल रही हूँ ना। उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब नहीं तो नहीं तो के मुझ पे क्यों भड़क रही है, क्यों चिल्ला रही है? बस बहुत बोल लिया है तुमने। क्यों ना बोलूं? आपकी सासू माँ कोई भगवान है क्या? हाँ, 1760 तरीके अपना लीजिए, फिर भी चुप नहीं रहूंगी मैं। और आपके कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं। चुप नहीं करा सकती। नहीं करा सकती। क्या करेंगे? चुप करो तुम दोनों। शर्म नहीं आती? घर में माहौल देखो, और तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो। बस एक और शब्द नहीं। और सरू, एक बात तो हम समझ गए, तुम जैसे लोग गुड्डन सासू माँ की भलाई अच्छाई कभी चाह ही नहीं सकते। कम से कम इतना तो कर सकती हो ना, जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस घर में, उस वक्त अपनी जबान पर थोड़ा सा तो लगाम दे सकती हो ना। प्लीज, हाथ जोड़ती हो तुम्हारे सामने। दुर्गावती, आपने मुझे क्यों रोका? देखा ना सासू माँ के बारे में कितना बकवास बोल रही थी वो। सासू माँ तो कितनी अच्छी है, हर किसी में अच्छाई दिखती, कभी बुराई का साथ नहीं दिया। और आपने क्यों रोका मुझे? लक्ष्मी, इस वक्त सरू क्या सोचती है उसका कोई महत्व नहीं है। हम दोनों भी जानते हैं कि गुड्डन सासू माँ जो कुछ भी करती हैं सबकी भलाई के लिए ही करती है ना? इस वक्त यही जरूरी है और कुछ नहीं। अभी अभी बेहोशी से उठी हो। अगर ऐसे ही अपना ख्याल नहीं रखोगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। चल अंदर चल, ठंड हो गई है बहुत और मौसम भी खराब हो रहा है। चल। बेटी मानते थे हम अलीशा को अपनी, और अलीशा हमें अपनी माँ। बच्चे के बिछड़ने का क्या दुख होता है जानते हैं मंत्रा? हमने भी औलाद खोई है अपनी। नहीं, तुम नहीं समझ सकती। तुम्हारा खून नहीं था ना वो, तुमने अपने पेट से नहीं जन्मा ना उसे। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। फिर क्यों मारा उसे अंतरा? क्या किया तुमने? सेम वही इंजेक्शन जो तुमने अलीशा को दिया था। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो मैं मर जाऊंगी। और ऐसा भी नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अक्षत को पाने का मकसद। सुना तुमने? क्या लगा था तुम्हें? हमारे ही घर में रहकर हमारे नाक के नीचे तुम अपना ही झूठ छिपा पाओगी अंतरा? तुम्हारे साथ खेल खेल के ना अंतरा, एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा करने का मतलब है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक बार तो मेरा इरादा नाकामयाब कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं नहीं मर सकती। अक्षत को हासिल किए बिना मैं नहीं मर सकती। I can't die, I can't. तुम भी ना गुड्डन, बिल्कुल नहीं बदली ना तुम। बिल्कुल पहले के जैसे एक नंबर की झल्ली, बेवकूफ और स्टूपिड। लेकिन क्या यार, अब भी तो मजा आना शुरू हुआ था यार। अब भी तो इमोशन मेरा फ्लो में आया था, और तुमने फ्लो में आने से पहले ही तोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, तुम गुड्डन हो ना, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, और हर चीज का कंक्लूजन भी उसी टाइम चाहिए होता है तुम। और तुम्हें पता है क्या, इस बार भी तुम सही हो, क्योंकि हाँ, मैं नहीं,
अलीशा को मार डाला। और पता है क्या, तुम किसी को नहीं मार सकते। ये इंजेक्शन नकली है ना, और इसके अंदर जो दवाई है वो भी नकली है ना गुड्डन। So stupid ना। वो क्या है ना, ये सब खून खराबा ना तुम्हारे बस की चीज नहीं है, तुम नहीं कर सकती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा मुझसे पूछ लेती, सीधा सीधा मैं तुम्हें बता देती, नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी। मगर तुम एक्टर हो ना, तुम्हें नौटंकी करना अच्छा लगता है ना? तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं। क्या समझती हो तुम खुद को? क्या समझती हो? क्यों किया तुमने ये? काश हम इतनी हिम्मत जुटा पाते कि तुम्हें जान से मार सकते हैं अंतरा, क्योंकि तुम ना इसी के काबिल हो, इसी के लायक हो तुम। इतनी प्यारी सी बच्ची, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? काश हम उसी दर्द के साथ उतनी ही बेरहमी से तुम्हें मार पाते अंतरा। जान से मार देंगे तुम्हें हम। तुमसे नहीं हो पाएगा गुड्डन। किसी को जान से मारने के लिए ना एक जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। वो तुम में नहीं है। और ये मैं जानती थी कि तुम मुझे जला के थोड़ी ना खत्म कर सकती हो। वो तो तुम्हारी बहन रेवती, उसका खेल था। और इस बार भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और इस बार ना मैं तुम्हें, पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारा हर रिश्ता, हर चीज जिसे तुम्हें प्यार है उसे मैं खत्म कर दूंगी। और छोटी सी छोटी चीज के लिए तुम्हें मोहताज कर दूंगी। और जो रास्ते के साइड में वो गंदा सा गटर होता है ना, वो नाली, वहां पहुंचा दूंगी तुम्हें। और तुमने जैसे मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी के जैसे उठा के फेंक दिया था ना, वैसे ही मैं तुम्हें लात मार कर यहां से भगा दूंगी। क्योंकि ये घर मेरा है। और जो घुसपैठिया बनकर तुम मेरे घर में बैठी हो ना, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और इस बार जबरदस्ती, बेइज्जत करके। और अगर मैं मिसेस अक्षत जिंदल दोबारा नहीं बन गई ना, तो मेरा नाम भी अंतरा नहीं। सुना तुमने? जानते थे हम अंतरा। तो बेटी के प्यार में ना दिल पिघल गया था हमारा, वरना दिल चिल्ला चिल्ला कर कह तो पहले ही रहा था हमें कि तुम नाटक कर रही हो। तुम कितनी गिर सकती हो तुम। एक बात तो सच है अंतरा, कि तुम्हारी जैसी घटिया औरत ना कभी बदल नहीं सकती, कभी नहीं बदलेगी। क्यों? मैं मौत से जीत कर वापस आई हूं। आई एम परफेक्ट। परफेक्ट के पर उड़ाकर जिंदगी के फैक्ट समझाना हमें बहुत अच्छे से आता है अंतरा। और इस बार फैक्ट पता है क्या है? कि बदले हम भी नहीं है अंतरा। अपने परिवार के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर तुम इस एहसास को इतना सा भी समझ लेती ना अंतरा, तो इस पति के रूप में मिले भगवान जैसे साथी को तुम छोड़कर नहीं जाती, वो भी किसी दूसरे आदमी के लिए। और एक बात हम तुम्हें समझा दें बहुत अच्छी तरह, मिसेस अक्षत जिंदल बनके हमने अपनी जगह कमाई, और तुम जैसे 2 टके की चोर को ना हम अपनी कमाई लूटने नहीं देंगे। तो अब क्या करोगी तुम? जाके सबको बता दो। जाओ। क्या हुआ? इस बार बातें नहीं होंगी अंतरा, इस बार 2-2 हाथ होंगे। और तुम्हारा हाथ पकड़कर धक्के मारकर इस घर से बाहर ना निकाल दिया ना, तो हमारा नाम भी गुड्डन है। समय रहते अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो अंतरा। बाद में मत कहना कि गुड्डन ने हमें सामान पैक करने का टाइम नहीं दिया।